Audio Jungle। नमस्कार, आप देख रहे हैं ऑन द स्पॉट न्यूज। जैसा कि आप जानते हैं कि 25 मई को तीसरे चरण के जो लोकसभा चुनाव हैं वो प्रस्तावित हैं। ऐसे में लोकसभा चुनावों को लेकर अगर बात करें तो माहौल पूरी तरह से गर्मा गया है। विशेषकर बात करते हैं कि सिरसा लोकसभा सीट पर, सिरसा लोकसभा सीट से इस समय अगर मुख्य तौर पर अगर प्रत्याशी घोषित कर दिए जा चुके हैं तो उसमें भाजपा की ओर से डॉक्टर अशोक तंवर जो है पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं, और दूसरी ओर कांग्रेस पार्टी की ओर से कुमारी शैलजा जो है वो पूर्व केंद्रीय मंत्री रह चुकी हैं, वो भी कांग्रेस पार्टी की ओर से अपना नामांकन पत्र दाखिल कर चुकी हैं। वहीं तीसरी जो पार्टी की बात करें तो इसमें इनेलो की ओर से अगर बात करते हैं तो संदीप लोड जो है कालवन से वो भी यहां पर मैदान में आ चुके हैं। जबकि इसके अलावा अगर बात करें तो जेजेपी से भी रमेश खटक जो है पूरी तरह से चुनावी मैदान में अपनी टक्कर देने में जुट गए हैं। अगर सिरसा लोकसभा सीट से बात करते हैं तो इस समय कुल करीब 18 लाख जो हैं वो वोटर हैं। पिछले लोकसभा चुनावों की बात करें तो यहाँ करीब 13,70,312 जो वोट थे वो डाले गए थे, जिसमें अगर बात करें तो पूर्व आयकर अधिकारी जो थी सुनीता दुग्गल जो थी वो इस सिरसा लोकसभा सीट से सांसद रही, जिन्हें अगर बात करें तो कुल 7,14,312 मत जो थे वो हासिल हुए थे। जबकि उन्हीं की टक्कर में डॉक्टर अशोक तंवर जो कि कांग्रेस पार्टी की ओर से प्रत्याशी थे, उन्हें 4,04,433 वोट जो थे वो हासिल हुए थे। वोट प्रतिशत की बात करें तो कुल वोट के सुनीता दुग्गल को 52.16% जो है सिरसा लोकसभा सीट से सुनीता दुग्गल को वोट मिले थे, जिससे उन्होंने जीत हासिल की थी और वह सांसद बनी थी। लेकिन इसके मुकाबले डॉक्टर अशोक तंवर पिछली बार 28% ही वोट हासिल किए थे, जबकि निर्मल सिंह मल्ली जो थे वो 7% वोट लेकर तीसरे स्थान पर, और इसके बाद चरणजीत सिंह रोड़ी जो थे वो 6.43% वोट लेकर चौथे स्थान पर रहे थे। ऐसे में अगर बात करें तो इस बार लोकसभा का जो चुनाव है बड़ा ही रोचक बना हुआ है, क्योंकि जो उम्मीदवार कांग्रेस पार्टी की ओर से पिछली बार डॉक्टर अशोक तंवर मैदान में थे, वही डॉक्टर अशोक तंवर इस बार भाजपा की ओर से प्रत्याशी घोषित किए जा चुके हैं, और नामांकन पत्र हाल ही में उन्होंने 4 मई को सिरसा में दाखिल किया है और पूरी तरह से मैदान में आ चुके हैं। सिरसा लोकसभा सीट पर तमाम वो गांवों में और 9 विधानसभा सीटों पर अपना चुनाव प्रचार लगातार उन्होंने तेज कर दिया है। सभी प्रत्याशी लगातार वोटरों को रुझाने में जुट गए हैं और मतदाताओं को रिझाते हुए उनसे वोट डालने की अपील जो है अपने अपने पक्ष में करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन वहीं अगर एक दिलचस्प बात करते हैं तो फिलहाल जहां चुनाव पूरे चरम पर है, वहीं यह चुनावों की सरगर्मियां हरियाणा पंजाब के जाखल क्षेत्र में बिल्कुल ही जीरो बनी हुई है। जाखल क्षेत्र में अभी तक किसी भी पार्टी का कोई भी नेता यहां पर ना तो कोई वोट मांगने के लिए आया है और ना ही लोगों से कुछ भी अपील करने के लिए आया है। ऐसे में अगर यह कहें कि राजनीतिक उपेक्षा का जाखल क्षेत्र जो है एक बार फिर से शिकार होता हुआ नजर आ रहा है, तो यह कहना गलत नहीं होगा कि जाखल क्षेत्र की इस बार फिर से राजनीतिक नेताओं की ओर से उपेक्षा जो है वो की जा रही है। मतदाता कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा सा महसूस कर रहे हैं, क्योंकि कोई भी यहां पर पार्टी का नेता अपना पक्ष रखने या फिर अपनी पार्टी की नीतियों को बताने के लिए इस ओर नहीं आया है। टोहाना विधानसभा की अगर बात करें तो जाखल क्षेत्र उसमें बड़ा ही अहम योगदान देता है। जाखल क्षेत्र टोहाना विधानसभा के अंतर्गत है, जहां से अगर बात करें तो पूर्व जो मंत्री थे देवेंद्र सिंह बबली को यहां से जिताने में जाखल क्षेत्र में बड़ी ही अहम भूमिका अदा की थी। लेकिन वहीं अगर बात करते हैं तो जाखल का काफी सारा क्षेत्र पंजाब से जुड़ा हुआ है और पंजाब के लोग भी जाखल क्षेत्र में अपना संपर्क साधते हैं। पंजाब में अगर बात करते हैं तो इस समय कांग्रेस पार्टी की ओर से धुआंधार प्रचार जो है वो किया जा रहा है। हालांकि पंजाब में आम आदमी पार्टी और कांग्रेस
अलग अलग अपने अपने पायदान पर नजर आ रही है। लेकिन हरियाणा की बात करते हैं तो मात्र 100 मीटर की दूरी में ही हरियाणा के अंदर अगर आते हैं तो कांग्रेस पार्टी और आम आदमी पार्टी एक साथ मिलते हुए इस चुनाव मैदान में उतरे हुए हैं। लेकिन फिलहाल जाखल क्षेत्र में ना तो किसी कांग्रेस पार्टी की ओर से कोई प्रतिक्रिया की जा रही है और ना ही आम आदमी पार्टी की ओर से मतदाताओं के बीच में जाकर अपील की जा रही है। ऐसे में मतदाताओं के अंतर्गत उनमें एक विचारधारा बनती जा रही है कि कहीं ना कहीं राजनीतिक पार्टियां उनकी उपेक्षा करती हुई नजर आ रही है। हालांकि राजनीतिक दलों के नेताओं की बात माने तो वह लगातार लोगों से संपर्क कर रहे हैं, लेकिन जाखल क्षेत्र में ऐसी कोई भी प्रतिक्रिया नजर नहीं आ रही है, जिससे यह कहना गलत नहीं होगा कि फिलहाल जाखल क्षेत्र चुनावों से बहुत दूर नजर आ रहा है। आने वाले दिनों में यह जाखल क्षेत्र राजनीतिक में कितनी महत्वता नजर दिखाएगा यह देखने वाली बात होगी। लेकिन फिलहाल राजनीतिक पार्टी के नेताओं की ओर से जाखल क्षेत्र की जा रही उपेक्षा उन्हें कहीं ना कहीं भारी जरूर पड़ेगी। फिलहाल इन्हीं खास तमाम जानकारी के लिए हमारे साथ जुड़े रहिए।